नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। मैं आपको एसएससी जीडी की टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहा हूं, जैसा कि आप लोगों को पता हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन ह्यूमन डिजीज। ये आपका साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि साइंस के 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अगर ये 6 क्लासेस में साइंस की ले रहा हूं, अगर ये देख लोगे ना तो 8 में से लगभग आप 7 क्वेश्चन 100% कर दोगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। देखो, पहले दिन हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करा, फिर दूसरे दिन विटामिन फूड कर दिया आपका चैप्टर, तीसरे दिन आपका क्या करा, ब्लड चैप्टर क्लियर करा दिया। आज हम ले आए हैं कॉमन ह्यूमन डिजीज जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, होती हैं और हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। तो देखो, चारों टॉपिक है, चारों टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप ये कह दो सर ये क्वेश्चन बताओ कि यही आए, तो ऐसा तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जो टॉपिक पेपर में आते हैं वो मैं क्लियर करा के आप लोगों को भेज सकता हूं। बाकी कुछ नहीं कर सकता, कोई घूटी नहीं पिला दूंगा पेपर निकालने के लिए। पेपर निकालने के लिए आप लोगों को क्लासेस देखनी पड़ेगी रोजाना। जेएस रोजगार चैनल पर टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, इन्हीं टॉपिक से आपका पेपर ज्यादातर बनता है। 25 क्वेश्चन में से लगभग 15-16 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से ही आ जाते हैं। तो क्लासेस देखिए, और जो भी क्लासेस को देखता है ना, क्लासेस को लाइक करे, शेयर करे, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि भाई आप सब्सक्राइब करोगे ना तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन ऑन करिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिना टाइम बर्बाद करें। जो बच्चे क्लासेस देखें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है पर्सनली। तो कॉमन ह्यूमन डिजीज चैप्टर देखो, डिजीज आपको कैसे होती हैं। देखो, कोई डिजीज होती है वायरस से रिलेटेड, जैसे पोलियो हो गई, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया। ये सब बीमारियां आपकी किससे होती हैं? वायरस से। और नॉन कम्युनिकल डिजीज होती हैं, जैसे किसी को क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, हार्ट में दिक्कत आ जाती है, डायबिटीज होती हैं। ये आपकी नॉन कम्युनिकल डिजीज होती हैं। और डिजीज जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। अब आपको जुकाम हो गया, तो जुकाम काय की बीमारी है? आपकी बैक्टीरिया से की बीमारी है, क्योंकि आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया पहुंच जाता है, उस वजह से जुकाम वगैरह, खांसी, ये सब बुखार वगैरह आपको आ जाता है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड अफेक्टिव बॉडी पार्ट के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू। मनुष्य को रोग पहुंचाने वाली कीट कहलाती है। देखो, कोई कीड़ा होता है जो आपको बीमार कर देता है, मतलब बीमारियां आपके शरीर में किससे लगती हैं ये बता दीजिए। कौन से कीड़े, कौन से, किस वजह से आपके शरीर में लग जाती हैं? तो बीमारियां आपके शरीर में वेक्टर की वजह से। ये वेक्टर कौन पहुंचाता है आपके शरीर में? जैसे मच्छर को मान लीजिए, मच्छर आपको काट लेता है, तो आप लोगों को डेंगू होता है या नहीं होता? तो उस बीमारी का जरिया कौन है? मच्छर। मच्छर ने आपके शरीर में क्या छोड़ दिया? वेक्टर। क्योंकि मच्छर दरिया है और इस वजह से आपको डेंगू हो गया। तो ह्यूमन को भाई डिजीज कौन ट्रांसमिट करता है? कोई ना कोई ट्रांसमिट चीज करती ही करती है। मलेरिया जैसे आपका मच्छर से होता है। मच्छर से कैसे? वो गंदे पानी में जाते हैं, हमें काटते हैं और हमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं आईजीएस इन द बॉडी इज। शरीर में इमोग्लोबिन आईजीएस का सबसे प्रचार भाग है। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईजीएस का प्रचार भाग हमारे शरीर में क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो। तो ये आपका है आईजीजी, भूलना नहीं है। आईजीएस का प्रचार भाग हमारे शरीर में कौन सा है? आईजीजी। अगला क्वेश्चन, चरस, गांजा आर द ड्रग्स विच अफेक्ट। आजकल की जनरेशन चरस गांजा बहुत लेती है और अपने शरीर को खराब करती है। तो ये चीज बड़ी खराब होती है, हम लोगों को लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में खराब इफेक्ट डालती हैं अलग अलग पार्ट पे। आजकल की जनरेशन को बड़ा पसंद है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये चीजें नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये इलीगल है।
लेकिन फिर भी उन लोगों को मिल ही जाती है। तो ये हमारे कौन से पार्ट, बॉडी पार्ट को पर फर्क डालती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, या डाइजेस्टिव सिस्टम पे, या नर्वस सिस्टम पे। देखो पाचन तंत्र में तो नहीं डालती, ये तो बच्चा जानता ही है। नर्वस सिस्टम पे भी कोई फर्क नहीं डालता, रेस्ट सांस लेने में भी कोई दिक्कत। एग्जाम्पल, आप कोई बच्चा रनिंग करता है, वो पीता है सिगरेट, तो उसको सांस लेने में कभी दिक्कत आती है रनिंग के टाइम? नहीं। लेकिन उसके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ाती है, हमारे हार्ट पे फर्क करता है। जो भी चरस गांजा सिगरेट पीते ना, तो उससे हमारा हार्ट होता है कमजोर, और उससे क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल देखा गया है 18 से 30 लोगों में बड़ा हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि वो सिगरेट दबा के पीते हैं। तो ये बेकार चीजें हैं हमारे हार्ट के लिए, और पीनी भी नहीं चाहिए, मैं गुजारिश करता हूं। बल्कि उन चीजों पे लिखा भी होता है कि भैया ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, इनसे कैंसर भी होता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, लेते ही लेते हैं। ये बड़ी खराब बात है। अपनी जनरेशन चरस गांजा सिगरेट की ओर बहुत ज्यादा ही जा रही है, उनको नहीं जाना चाहिए, बेकार की चीजें हैं, और बीमार हो जाते हैं, और उससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। आजकल 70% हार्ट अटैक किसको आ रहे हैं? 18 से 30 साल के लोगों को आ रहे हैं। लोग बोलते हैं भाई इसकी उम्र ही क्या थी, इसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक क्यों आता है ज्यादातर? क्योंकि वो अपना चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, और भाई सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, इस वजह से ये चीजें होती हैं। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, अगर सिगरेट वगैरह पीता है ना, तो छोड़ दे, शरीर के लिए बिल्कुल खराब होती है। अगला क्वेश्चन, इफ द लेंस इन आई बिकम ऑप्ट्यूम द डिजीज इज कॉल्ड। देखो यदि आइस में ऑप्ट्यूम लग जाए तो कौन सी डिजीज होती है? अब रुको, ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा बूढ़े लोगों में पाई जाती है। उनके आंखों में जाला पड़ जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? उनको कम दिखाई पड़ता है, और हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। लोग कहते हैं भाई इसको तो मोतियाबिंद हो गया आंखों में। तो ओपियक को आप हिंदी में बोल सकते हो मोतियाबिंद की बीमारी। ज्यादा से ज्यादा बूढ़े लोगों में पाई जाती है, लेकिन इसका ऑपरेशन करा लिया जाए तो ठीक भी हो जाती है, और उसके बाद चश्मा लगाना पड़ता है। तो इसका उत्तर है कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद। हिंदी में क्या कहते हैं? मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया ना। और मायोपिया क्या होता है? मायोपिया ये होता है आपको दूर की चीज तो नजर आ रही है, लेकिन पास की चीज नहीं नजर आ रही है। तो ये किसकी दिक्कत है? निकट की दृष्टि दोष, मतलब पास की चीज आपको नजर नहीं आ रही है, दूर की नजर आ रही है, ये मायोपिया की दिक्कत है। ठीक है, ये सब आंखों के ही रोग हैं, लेकिन मोतियाबिंद ज्यादा से ज्यादा बूढ़े लोगों में ही पाया जाता है, जाले पड़ जाते हैं आंखों में। अगला क्वेश्चन, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज। उच्च रक्तचाप शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? देखो हाइपरटेंशन, आप ज्यादा टेंशन ले लेता है कोई व्यक्ति, तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, या हार्ट रेट कम हो जाती है, या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने। तो हाइपरटेंशन की वजह से इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन की वजह से, ये हाइपरटेंशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इधर अगर मैं लगा दूं ओ हाइपोटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। हाइपोटेंशन किससे रिलेटेड है? कम ब्लड प्रेशर से, और हाइपरटेंशन ज्यादा ब्लड प्रेशर से। इसलिए तो लोग कहते हैं ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आजकल की दुनिया में टेंशन लोग ज्यादा लेते हैं, और ये बीमारी पाई जाती है ज्यादातर आपके 70% लोगों में अपने भारत में ये बीमारी पाई जाती है। आजकल तो यंग लोगों को भी बहुत पाई जाती है, बेचारे टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, लेनी नहीं चाहिए भाई। भगवान का दिया हुआ सब होता है, मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे। अगर आप जेएस रोजगार चैनल पे आके पढ़ाई करोगे और एसएससी जीडी में जॉब पालोगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप पर गवर्नमेंट का थप्पा लग जाएगा, परमानेंट तनख्वाह मिलेगी, 60 साल की जॉब है, और आपकी मौज आ जाएगी। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोजाना आके नोट्स बनाने पड़ेंगे, और पेपर में नहीं बचे हैं ज्यादा दिन, अब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अभी बताया हाइपरटेंशन किससे रिलेटेड? इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन, द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वेनम कंटेन। अगर आपको कोई सांप काट ले तो उसके खिलाफ एक इंजेक्शन आपको दिया जाता है, तो वो इंजेक्शन क्या काम करता है?
आपके शरीर में प्रोटीन बनाता है, या एंटीबॉडी बनाता है, या पाइथन बनाता है, या ऑल द अबव दिस, ये चारों। तो एक चीज आप याद करो, एक चीज आपको आज बता दूं, अगर आपको कोई सांप काट लेना, आजकल एक कॉमन चीज क्या है भाई, वो तंत्र मंत्र वाली विद्या, बाबा को बुला लेंगे, सांप काट लिया, जहरीला सांप नहीं होता तो इंसान बच जाएगा उस तंत्र मंत्र से, अगर जहरीला सांप होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो तंत्र मंत्र पे आप लोगों को विश्वास बिल्कुल नहीं रखना है। और एक और चीज, अगर सांप काट ले तुरंत जाओ हॉस्पिटल, और आपको एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, याद रखना। जब भी कोई सांप काटता है तो एक स्पेशल नीडल भी आती है, उसी से ये इंजेक्शन लगता है। एक जो सुई में आगे लोहे की सुई लगती है ना, निडल, वो एक स्पेशल निडल होती है सांप के जहर के लिए, जो हमारे शरीर में लगाई जाती है, उसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। तो जब भी कोई सांप काटे तो डॉक्टर क्या करेगा, हमारे लगा देगा एंटीबॉडी उस सुई के द्वारा, स्पेशल नीड द्वारा, इससे इंसान की बच जाएगी जान। अगला क्वेश्चन, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन विथ ईचिंग ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर द सिम्टम ऑफ। शरीर के विभिन्न भागों पर खुजली के साथ सूखी पपड़ी और घाव का दिखना किसके लक्षण है। अब आजकल सर्दियों में ये सूखी पपड़ी बहुत पड़ जाती है लोगों के, लेकिन एक ये तरह की बीमारी भी होती है, लोगों में बहुत पाई जाती है, उनके शरीर में ना पपड़ी पड़ जाती है और बार बार वो खुजलाते हैं। तो ये क्यों पड़ जाती है, किसके लक्षण है, कौन सी बीमारी के, ये आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये एस्क्रेस बीमारी के लक्षण है। इस बीमारी से शरीर में इंसान को खुजली होती रहती है और उसके शरीर में पपड़ी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड। देखो, मनुष्य को टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है। अब बच्चा क्या करेगा, बोलेगा खराब पानी पीने के कारण होता है, यही बोलेगा ना, लेकिन वो कौन सा वायरस होता है उस पानी के अंदर जिसकी वजह से आप लोगों को हो जाता है टाइफाइड। तो यह होता है आपका स्लोमोनल टाइफी। इधर तो लिखा भी है सीधा सीधा एक ऑप्शन में टाइफी, तो सीधा आप लगा दोगे वो कौन सा वायरस होता है, स्लोमिनल टाइफी। और हिंदी में तो भाई पता नहीं इसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एंटी वेनम अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन अभी बनाया। जब आपको सांप काट ले, उस जहर को खत्म करने के लिए आपके शरीर में क्या किया जाएगा, एंटी बॉडी लगाई जाएंगी। तो सी आपका 10th का सी उत्तर बिल्कुल सही है। आपके शरीर में, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड आ रहा हूं मैं, एक सेकंड वेट करो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब भी आपको कोई सांप काट ले, उस जहर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हमारे शरीर में डॉक्टर एंटीबॉडी डालेगा, किसके द्वारा, एक सुई द्वारा, जिससे इंसान की जान बच सके, और वो एंटीबॉडी सांप के जहर से लड़ाई करती है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय। देखो, सबसे अपने देश में पहले बहुत सारी बीमारी थी, पोलियो बहुत लोगों को होता था। पोलियो की दिक्कत आप जानते ही हो, पैर में दिक्कत आ जाना, लोग नहीं चल पाते। लेकिन इस वक्त इंडिया ऐसा देश बन चुका है जहां पे पोलियो की बीमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो जो पहली वैक्सीन पोलियो की बनी थी, वो किसने बनाई थी, कौन से साइंटिस्ट ने बनाई थी जो पोलियो की पहली वैक्सीन बनाई थी। तो ये बनाई थी जेएस गिब्सन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि पोलियो की वैक्सीन बनाने वाला पहला साइंटिस्ट कौन था, तो आपको लगाना है जेएच गिब्सन। अगला क्वेश्चन, द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल लीड टू लिवर साइरोस। अब ऐसा कौन सी धातु है जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, लिवर साइरोस। ये लिवर की एक बीमारी है, समझ लो लिवर का एक कैंसर मान लो, लिवर में सूजन आ जाना। लिवर साइरोस मतलब क्या होता है, लिवर में सूजन आ जाना। आप कई बार जिसको भी लिवर की दिक्कत होती है, बूढ़े लोगों को बहुत हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है इसके लिवर में साइरस हो गया है, लिवर इसकी स्वेलिंग कर गया है। तो वो कौन से मेटल के द्वारा होता है, कौन सी धातु द्वारा ये आपका स्वेलिंग, कौन सी धातु आप ज्यादा ले लेते हो जिसकी वजह से ये स्वेलिंग कर जाता है। तो कॉपर, लीड, मरकरी, जिंक आपके पास ऑप्शन है, बताइए।
बताओ बताओ। एक सेकंड बच्चा, ये पोलियो का आंसर गलत मैंने बता दिया। पोलियो को वैक्सीन आपका जॉन ई सिल्क ने बनाई थी। किसने? जॉन इल सिल्क ने बनाई थी पोलियो की वैक्सीन। जॉन ई सिल्क ने, नोट्स में सही कर लेना, पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी? जॉन ई सिल्क ने बनाई थी। ठीक है बच्चा, गलत हो गया क्वेश्चन। और आपका ये लिवर साइरस, लिवर में सूजन किस वजह से आ जाती? कौन से? कॉपर। कॉपर। कौन सा मेटल खाने से ज्यादा? कॉपर का कंज्यूम आप बॉडी में ज्यादा कर लेते हो, इसलिए आपके लिवर में क्या हो जाता है? साइरस हो जाता है। अगला क्वेश्चन। टाइफाइड इज कॉज बाय, अभी बताया टाइफाइड किसकी वजह से हो जाता है? सिल्मोन टाइफाई की वजह से। टाइफाइड आपको हो जाता है सिल्मोन टाइफाई की, गंदी चीज, गंदा पानी में ये पाया जाता है वायरस। अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक लेने से भी ठीक नहीं हो सकता? प्लग, अम्लसा, लेब्रिस, वोविन कफ। तो बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमोबिसिस ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं होती, जिसकी कोई दवाई नहीं बनी है और ना इसकी कोई एंटीबॉडी अभी तक डॉक्टर ढूंढ पाए हैं। तो बड़ी बेकार बीमारी है, पेपर में पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि क्योर नहीं कर सकती? एंटीबायोटिक, जो हमारी एंटीबायोटिक होती है ना शरीर के अंदर, वो क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती। कौन सी बीमारी है? एमोबिसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? ह्यूमन, इन चार ऑप्शन में से ह्यूमन हेल्थ को कौन अफेक्ट करता है? कोई इन्फेक्शन या लाइफस्टाइल या जेनेटिक डिसऑर्डर? तो एक चीज याद रखो, आप लाइफस्टाइल में बेकार खाना खाओगे, रोज टिक्की, भल्ला, समोसा, पिज्जा, बर्गर खाओगे, ये अफेक्ट करेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर, आपके पूर्वजों को कोई बीमारी होगी वो आपको आ जाए, ये होती है जेनेटिक बीमारी। दोनों सही। और इन्फेक्शन भी आपकी हेल्थ को खराब करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। 14 का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये चार तीनों चीज ऊपर की आपके शरीर को खराब, इसलिए तो लोग कहते हैं रोज अपना अच्छा खाना खाओ। कभी कभी आप खा सकते हो बाहर का खाना, वैसे घर का कम तेल का खाना खाओगे, आपकी हेल्थ और आपका हार्ट और शरीर फिट रहेगा और पढ़ाई में भी मौज आएगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन। बीसीजी टीकाकरण के लिए, बीसीजी टीकाकरण किस लिए होता है? कौन सी बीमारी के खिलाफ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो बीसीजी का टीका लगता है वो किस बीमारी से बचाने के लिए लगता है? तो ये लगता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बड़ी खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए क्या लगाया जाता है? बीसीजी का टीकाकरण। अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? इन ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होती? वायरस के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती? तो देखो, चिकन पॉक्स, अब लोगों को हो जाता है चिकन पॉक्स होता है आपके पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने, तो वो भी दूसरे लोगों तक फैलते हैं, तो ये तो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस, ये लिवर की बीमारी, अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो दूसरे को भी हो सकता है। खसरा, ये भी फैलता है। क्लोरा, हैजा कोई वायरस नहीं है। हैजा कैसे होता है अब पता है? एक एग्जांपल, आपने कभी तरबूज खाया है? खाया ही होगा, तरबूज तो सब लोगों ने खाया होगा। लोग कहते हैं अगर ज्यादा तरबूज खा लो और उसके बाद पानी पी लो तो कई लोगों को क्या हो जाता है? हैजा। हैजा को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरा। अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस? इनमें से कौन सा रोग विष्णु से होता है? अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ गया। इससे पहले था कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती? ठीक है, तो चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस और खसरा, ये तो एक तरह का वायरस है, तो हैजा नहीं होती वायरस से। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी बीमारी, ये चार बीमारी आपको दे रखी है, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और डायफिट्री, तो इस कॉज बाय वायरस, इनमें से कौन सी बीमारी जो वायरस से होती है, इसमें यह पूछा गया है। इन चार बीमारी दे रखी है, इसमें से वायरस कौन सा है जिसको वजह से ये बीमारी होती है? तो
आपकी इन्फ्लूएंस, भूलना नहीं है, इन्फ्लूएंस। इन्फ्लूएंस बीमारी किसी वायरस की वजह से होती है और वायरस फैलता है, इन्फ्लूएंस बीमारी फैलती है। ट्यूबरकुलोसिस कोई वायरस की बीमारी नहीं है, टाइफाइड वायरस की बीमारी नहीं है, बैक्टीरिया की बीमारी है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मलेरिया ह्यूमन बॉडी में किस जीव के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस से, मॉस्किट्यूट, प्रोटोजा। इस क्वेश्चन में बच्चा क्या लगा देता है? मच्छर द्वारा होता है मलेरिया। वो बोलता है भाई मच्छर ने काटता है इसलिए मलेरिया, लेकिन वो मलेरिया लाया कहां से? वो मलेरिया का वायरस, वो बैक्टीरिया लाया कहां से? तो वो लाया प्रोटोजा से। तो इसका आंसर ये होगा, मलेरिया किस वजह से होता है? प्रोटोजा की वजह से। तो 18 का आंसर डी, ना कि मच्छर की वजह से। मच्छर तो एक वेक्टर है, वो उस जगह पे जाएगा, उधर से उठाएगा प्रोटोजा और हमारे शरीर में कर देगा ट्रांसफर, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रोटोजा। तो प्रोटोजा की वजह से आपको क्या होता है? मलेरिया। अगला क्वेश्चन, टू सस्पेक्ट एचआईवी एड्स इन अ यंग इंडिविजुअल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज मोस्टली एसोसिएटेड। अगर किसी को हो जाए एचआईवी तो कौन से लक्षण उस युवा में दिखाई देंगे? तो किसी आदमी को अगर एचआईवी हो जाए तो उसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे? लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस एंड क्रोनिक लिवर डिसीज, लंबे समय से चले आ रहा पीरिया या लिवर की बीमारी, या सर्वर अनेमिया, या डायरिया, या गंभीर लगातार सिर दर्द। तो इसमें तो एक कॉमन चीज, आपको सर दर्द तो किसी भी बीमारी में हो जाता है, डेंगू हो जाए, कोई भी बुखार हो जाए तो सर दर्द होता है। और कभी आप ज्यादा थक जाओ, कुछ उल्टी चीज चीज खा दो, ज्यादा गर्मी लग जाए, ज्यादा सर्दी, तब हो जाता है सर दर्द, ठीक है। और लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस एंड क्रोनिक लिवर डिसीज, ये भी आप लोगों का लंबे समय तक बीमारी चलती है, ठीक है। सर्वर अनेमिया आपका किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन B12 की वजह से। इसका उत्तर है क्रोनिक डायरिया, मतलब आपके दस्त कभी रुकेंगे ही नहीं। अगर किसी में एचआईवी एड्स के लक्षण आ गए ना तो उसके दस्त रुकते ही नहीं है 2-3 महीने तक। तो डॉक्टर समझ जाता है भाई इसका एक बार चेक करा लेते हैं एचआईवी एड्स का, कहीं इसको एचआईवी एड्स तो नहीं है। तो एक चीज आप समझ गए, डायरिया के लक्षण होते हैं, तो समझ जाओ आप लोग, अगर डायरिया के लक्षण सही नहीं हो रहे हैं तो एक बार चेक करा लेना भाई। तो 19 का आंसर सी है, डायरिया के लक्षण ज्यादा पाए जाएंगे तो आपका डॉक्टर एचआईवी का टेस्ट करेगा ही करेगा, सही नहीं हो रहा है डायरिया तो। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड बाय, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सिफारिश की जाती है कौन सी बीमारी में? ट्यूबरकुलोसिस में, टाइफाइड में, टिटनेस में, या क्लोरा में? तो इसका उत्तर भी हैजा में की जाती है। हैजा में इंसान को होती है ज्यादा से ज्यादा उल्टियां और दस्त, इसलिए WHOORS कहा जाता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर कहता है इसको पानी पिलाओ ताकि इसके शरीर में पानी की कमी ना हो जाए। देखो मेरी क्लास में पढ़ोगे ना तो अच्छी तरह ही पढ़ाएंगे, क्लास में याद करा के भेजेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्लोरा डायरिया में, डायरिया में आपको दस्त लग जाते हैं, उल्टियां होती हैं, पानी की कमी आती है, तो इसलिए डॉक्टर कहता है ORS लेते रहिए भैया, WHORS। अगला क्वेश्चन, एलिफेंट अ क्रोनिक इन्फ्लेशन दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डोमेरोड्स इज कॉज्ड बाय। देखो आपके शरीर के जो पैर होते हैं ना, एलिफेंट की तरह सूज जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं। तो वो किसके कारण हो जाते हैं? कौन से बैक्टीरिया या कौन सी बीमारी की वजह से हो जाते हैं? तो याद रखना है वुचरिया। वुचरिया बीमारी के कारण इंसान के पैर कैसे हो जाएंगे? हाथी जैसे सूज जाएंगे, सूजन कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, द टर्म एंटीटॉक्सिन रिफर टू प्रिपरेशन कंटेनिंग, द शब्द एंटीटॉक्सिन एक ऐसी तैयारी का संदर्भ करता है। तो ये टर्म एंटीटॉक्सिन किसके लिए यूज होता है? आपकी बी लिमिट्स के लिए, या टी लिमिट्स के लिए, या एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन, या वीकेंड पाइथन, या इनएक्टिव टी लिमिट्स। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका एंटीटॉक्सिन वर्ड किसके लिए यूज होता है, किस चीज में यूज होता है। तो आपको क्या लगा देना है? एंटीटॉक्सिन देखोगे तो लास्ट में देख रहे हो टॉक्सिन, एंटीबॉडी टॉक्सिन। तो ये किस लिए? ऐसे ऑप्शन में जहां हो टॉक्सिन, लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में अगर एक वर्ड दे रखा है उसमें लगा हो टॉक्सिन, तो क्या लगा दोगे?
एंटीबॉडी के लिए यूज होता है। किस लिए? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी किस लिए यूज होती है? मैंने बताया एंटीबॉडी का इंजेक्शन कब लगता है? जब आपको कोई सांप काट ले तो उसके जहर को कम करने के लिए। पीछे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट? प्लाज्मा की जीवन चक्र के दौरान लैंगिक प्रजनन निम्नलिखित में से मेजबान होती है। तो ह्यूमन के शरीर में फीमेल के, मेल के, या बोथ ए एंड बी। तो भैया ये लाइफ साइकिल प्लाज्मा, भाई आंख बंद करके ही बच्चा लगा देगा, फीमेल के ही होती है। ये फीमेल जो मच्छर होता है उसकी वजह से, और इसकी वजह से भैया ये फीमेल एनोफिला मॉस्क्यूट से आप बच के रहिए। इसकी वजह से आपको डेंगू हो जाता है, दिमाग का बुखार हो जाता है। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? फीमेल एनोफिला। फीमेल एनोफिला मच्छर से बच के रहिए। डेंगू से भी बच जाओगे, पीले बुखार से भी बच जाओगे, दिमाग के बुखार से भी बच जाओगे। तो फीमेल एनोफिला मॉस्क्यूट बहुत खतरनाक होता है, बारिश के टाइम में तो बहुत पाया जाता है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, अभी बताया फीमेल एनोफिला, फीमेल मच्छर। अगला क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन? मॉर्फिन क्या होता है? देखो मॉर्फिन वर्ड देखा, मॉर्फिन से क्या बनता है? मॉर्फिन एक तरह का ड्रग्स है, बहुत महंगा आता है। विदेशों में कहते हैं ना, ये आदमी मॉर्फिन ले रहा है, ये मॉर्फिन लेके आया है, इसको 10 साल की सजा रहेगी। मॉर्फिन हर देश में बैन है, बहुत खतरनाक ड्रग्स है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन आजकल की यंगस्टर इन्हीं चीजों में डले हुए, मॉर्फिन में, ड्रग्स में, चरस में, सिगरेट में, बीड़ी में, पता नहीं क्या मौज आती है इन लोगों को। ये चीजें आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो मॉर्फिन से आपको क्या याद रहेगा? कोकीन, हीरोइन, टबैको या मुजरिन। ये चारों चीजें है ना शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन मॉर्फिन से आप याद रखना हीरोइन। हीरोइन एक तरह का ड्रग्स, पिक्चर में आपने देखा होगा, ये हीरोइन लेके आया है, ये हीरोइन लेके आया है। तो हीरोइन मतलब क्या होता है? मॉर्फिन। हीरोइन मतलब क्या होता है? मॉर्फिन। कोकीन आपका किस में पाया जाता है? ड्रग्स में। तम्बाकू भैया इसमें भी खतरनाक चीजें हैं ये। तो भाई इनसे दूर रहिए। मॉर्फिन, हीरोइन, कोकीन, तम्बाकू, मुरजान, जो भी बच्चा लेता भी है ना, बीड़ी, तम्बाकू तम्बाकू, चलो मॉर्फिन तो नहीं, तम्बाकू वगैरह की आदत पड़ जाती है, गुटखे वगैरह की, छोड़ दे आज ही। बेकार आदत है, आज ही छोड़ दे यार। अपने घर वालों के लिए ये चीजें छोड़ दो आप लोग। रिंग वॉर्म इज अ डैश डिसीज। दादा एक डैश रोग है। रिंग वॉर्म को हिंदी में देखो कहते हैं दाग। एक दाग, दाग पड़ जाता है। आपने एक ऐड होता होगा, लोग कहते हैं हमारे शरीर में तो दाग पड़ गए, तो ब्रेक में क्या आता है? रिंग गार्ड लगाओ और दाग भगाओ। तो ये रिंग गार्ड आपको हो जाता है, दाग हो जाता है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, वायरल है, फंगल है या प्रोटोजा है। तो ये एक तरह का क्या है? फंगल है, जो आपके शरीर में फैलता है। एक जगह होगा तो दूसरी जगह भी दाग पड़ जाता है। रिंग गार्ड लगाइए और भगाइए, ब्रेक में बताते नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर? अभी बताया फीमेल मच्छर काले खाले और हमारे शरीर में क्या वेक्टर छोड़ दे। वेक्टर मतलब अभी आपको बताया क्या, वेक्टर मतलब क्या? वायरस छोड़ दे। तो वो उससे कौन सी बीमारी आप लोगों को हो सकती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, सीधा लगा दो फिलेरियस, सीधा लगा दो फिलेरियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये वाली चीज पे बच्चा क्या लगा देता है मुझे पता है, अगर इधर मलेरिया डेंगू में दे दूंगा ना तो बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज। तो याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड, फीमेल मच्छर हमको काट ले वेक्टर द्वारा, तो कौन सी भैया डिजीज हो जाती है? फिलेरियस डिजीज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो? अभी मैंने बताया फिलेरियस डिजीज। कौन सी? फिलेरियस डिजीज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक्यूट लीड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज। देखो एक्यूट ये एक तरह का पॉइजनस है। तो ये कहां पे फर्क करता है? हमारे नसों के दर्द में, इताई में, या प्लाज्मा में, या बायोनेस में। एक्यूट एक तरह का पॉइजन है। ये हमारे शरीर पे क्या फर्क करता है? एक्यूट हमारे शरीर पे तीव्र
हिंदी में त्रिप्स आप देख लीजिए। तो एक्यूट लीड पॉइजनिंग हमारे शरीर पे क्या फर्क करता है, ये करता है प्लाज्म। क्या करता है, प्लाज्म। और इताई इताई क्या करता है, कैडियम। इताई इताई किस पे फर्क करता है, कैडियम पे। अगला क्वेश्चन, एम्बियोपिक डेक्स्ट्रिटी एम्बोसिस इज कॉज्ड बाय एम्बियोपिक पैचेस। एम्बोसिस किसके कारण होता है, ये एम्बियोपिक डेक्स्ट्री मतलब एम्बियोपिक पैचेस किस वजह से होता है आपके शरीर में, तो ये होता है एंटोमोफिया हिस्टोलियस द्वारा। तो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द। स्मैक एक तरह का ड्रग्स है, ये किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है या किसके द्वारा लिया जाता है, किस चीज में लिया जाता है, तो ये आपका पेपर सिमर सुमन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मैक एक तरह का ड्रग है, ये कैसे लिया जाता है, लेटेक्स पेपर सुमिम द्वारा। स्मैक किस प्रकार की दवा है, तो ये एक तरह का ड्रग्स है भैया, ड्रग्स है। अगला क्वेश्चन, the substance produced by a cell in viral infection that can protect other cell from the further infection। तो इन चार ऑप्शन में से हमको अदर वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो कौन बचाता है फर्दर इन्फेक्शन से, दूसरे इन्फेक्शन होते हैं ना वायरल, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनके अलावा भी आपके शरीर में इन्फेक्शन होते हैं। वायरल क्या चीज होती है, जुकाम वगैरह वायरल डिजीज है, जिसको चाहे जिसको हो सकता है, बुखार जिसको चाहे जिसको। इसके अलावा कई सारी बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया, हाइपेटाइटिस हो गया, ये सब बीमारी से आपको कौन बचाता है, दूसरे इन्फेक्शन को कौन बचाता है, इन चार ऑप्शन में से एक आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को बताता है इंटरफ्रोन। इंटरफ्रोन आपके शरीर में पाया जाता है, ये आपको कैंसर वगैरह की बीमारी, हाइपेटाइटिस बीमारी से बचाता है। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल विच प्रोटेक्ट द न्यू वॉर्न फ्रॉम द सर्टेन डिजीज। देखो एंटीबॉडी आपके कोलेस्ट्रॉल में प्रोटेक्ट करती है आपको न्यू वॉर्न फ्रॉम सर्टेन, कोई डिजीज होने वाली है। अगर आपके शरीर की एंटीबॉडी अच्छी है ना, आपके शरीर की बीमारी से क्षमता लड़ने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो अच्छी है, तो वो आपको कौन सी डिजीज से बचा सकती है, तो ये आपको बचा सकती है आईजीए टाइप बीमारी से। तो इसलिए तो कहते हैं अच्छा खाओगे अच्छी एंटीबॉडी बनेगी और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन, द पाइथन माइक्रोस्ट्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिसीज इन ह्यूमन बिलोंगिंग टू स्मैक किंगडम। रिंगवॉर्म डिजीज आपकी दाग की अभी बताया था, रिंगवॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, दाग। तो दाग की डिजीज का कारण क्या होता है, राइजोम। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजा। प्रोटोजा की वजह से आपका एक मलेरिया तो होता ही होता है, तो मलेरिया पीछे बताया है, तो 33 का आंसर क्या है, मलेरिया। मलेरिया कौन से वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजा, लगा देना है सीधा। अगला क्वेश्चन, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कंफर्म डायरेक्टली बाय। देखो एक पैसिव इम्यूनिटी होती है, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और ये आपको दे रखी है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी आपको किसके द्वारा दी जाती है, वैक्सीन। जैसे कि वैक्सीन के द्वारा मतलब आप लोगों को कोरोना हुआ था, ठीक है, तो कोरोना से बचाने के लिए हमारी एंटीबॉडी मतलब हमारे शरीर की क्षमता तो काम नहीं कर रही थी, सब लोगों को हो रहा था, तो सरकार ने क्या किया, वैक्सीन उपलब्ध कराई, पोलियो के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई। तो वैक्सीन आपको जो आपके शरीर की एंटीबॉडी मतलब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी, ठीक है, उस वो ना बचा पाए उसके लिए सरकार क्या करती है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक सुई द्वारा आपके शरीर में वैक्सीन प्रोवाइड करती है ताकि आप बीमारियों से बच सको। तो 34 का आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, वैक्सीन प्लस एंटीटॉक्साइन। अगला क्वेश्चन, कोरोना की वैक्सीन 3 लगी है यार, 3 भी काम नहीं कर रहे, फिर भी लोगों को हो रहा है, बस जान बचती है लेकिन प्रॉब्लम तो आती है 6-7 दिन। Tobacco consumption is known as stimulus circulation of adrenal और नॉर एड्रेनल द कंपोर्ट कॉजिंग। भाई टोबैको में क्या होता है, आपका निकोटिन होता है ना, टोबैको में क्या होता है, निकोटिन होता है, टैनिक होता है। तो ये तो आंख बंद करके बच्चा लगा देगा, आपको पता होगा तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटिन। तंबाकू आजकल के लोग तो बहुत खा रहे हैं, इंडिया में लगभग 70% लोग तंबाकू खा ही रहे होंगे, और ज्यादा हो तो पता नहीं भाई,
दूर रहना चाहिए निकोटीन, टिकोटीन, ड्रग्स, गांजा वगैरह से। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाइथोजेनस कॉज वूविंग कफ। अब आपको वूविंग कफ मतलब गले में कफ जम जाए, वो किस वजह से जम जाता है? तो वो जम जाता है बॉर्डरलेस पेट्रेस द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉज ऑफ मलेरिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मलेरिया होता है? शुरुआत में मैंने बता दिया था, प्रोटोजा। प्रोटोजा आपके शरीर में कौन डालता है? मच्छर द्वारा आता है। और डेंगू वगैरह आपकी फीमेल इन्फ्लुएंजा मच्छर होता है, उसके द्वारा होता है। डेंगू, आपका दिमागी बुखार, ये सब, येलो बुखार, ये सब उसी से होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैफाइड टिश्यू। इन चार ऑप्शन में से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक लैफाइड टिश्यू कौन सा नहीं है? तो पेनक्राइस आपका लैफाइड टिश्यू नहीं है, बाकी स्प्लेन, टॉन्सल और थाइमस आपके लैफाइड टिश्यू हैं। ये तीनों क्या है? लैफाइड टिश्यू, मतलब पेनक्राइस नहीं है, पैंक्रीज, सॉरी बच्चा। अगला क्वेश्चन, a protein polysaccharides molecule that stimulate antibody formation। एक प्रोटीन या पोलोसैकेराइड अणु जो एंटीबॉडी का गठन करता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का गठन करता है, ठीक है, वो कौन है? एंटीजाइन, एंटीबायोटिक, एक्सोटॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन। तो ये करता है एंटीजेंस। हमारे शरीर में एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीजेंस। अगला क्वेश्चन, इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टिटनेस कंफर्म विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब भैया जो आपको टिटनेस होती है उसके लिए एक्टिव इम्यूनिटी चाहिए, पैसिव इम्यूनिटी चाहिए, ऑटो इम्यूनिटी टीकाकरण चाहिए या हिमरल? तो बताइए। तो आपको पैसिव, क्या चाहिए? पैसिव। अब लोग क्या करते हैं, आजकल जंग रोधक लोहा होता है, उससे चोट लग जाए तो तुरंत क्या डॉक्टर के पास जाके टिटनेस की सुई लगवा लेते हैं, तो वो हो जाती है फिर एक्टिव। लेकिन अगर कोई, अब गांव में बताए सब लोग नहीं लगवाते हैं, तो भी उनको किसी, भाई 100 में आपको करोड़ों में से मुश्किल से लाखों लोग भी नहीं होंगे, मुश्किल से 500 1000 लोगों को ही हो पाता है टिटनेस। क्योंकि आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज, वो आपको उस टिटनेस जो होती है उससे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल तो इंजेक्शन आ गए, लोग लगवा ही लेते हैं, लेकिन ये खतरनाक बीमारी हो जाती ना, तो इतना पेन करता है ना, किसी के शरीर में बिगड़ जाए ना तो जान लेके ही छोड़ती है। तो लगवा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए का लगता है मात्र, 10 रुपए में टिटनेस का इंजेक्शन लग जाता है। तो ये पैसिव टीकाकरण से भी रुक जाता है, जो हमारे शरीर की एंटीबॉडी होती है। एक्टिव किससे? जो सरकार हमको वैक्सीनेशन करती है उसको द्वारा। अगला क्वेश्चन, वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एन एग्जांपल। जो पोलियो वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी थी, वो ऑटो टीकाकरण है या पैसिव है या एक्टिव है या सिंपल है? तो आपको याद रखना है पैसिव है। ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा इसमें एक्टिव लगा के आता है, बोलता है पोलियो के लिए टीकाकरण भी लगाया गया था। लेकिन एक चीज याद रखिए, पोलियो क्या सब लोगों को हो जाता था? पोलियो फैलता था? नहीं फैलता था। जिसको होना था उसको हो जाता था, लेकिन ये फैलने बीमारी नहीं है। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी आपको बचा सकती थी। बचपन से पैदा होते थे तो किसी को हो जाता था, किसी को नहीं होता था। तो मतलब पैसिव टीकाकरण भी आपको इससे बचा सकता है। फैलने वाली बीमारी में आपको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको कोरोना में पड़ी, वो इतनी ज्यादा फैल रही थी ना, आपके शरीर की एंटीबॉडी कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए सरकार ने एंटीबॉडी आपको प्रोवाइड करी। हाइपेटाइटिस ऐसी बीमारी है जिसके लिए एंटी मतलब वैक्सीनेशन होता है, एक्टिव टीकाकरण। अगला क्वेश्चन, द एंटी मलेरिया ड्रग क्यून इज मेड फ्रॉम द प्लांट। एक एंटी ड्रग है क्यून, किसका ड्रग है ये? मलेरिया का। ये कौन से प्लांट द्वारा बनता है? तो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मलेरिया की बीमारी ठीक करने में जो दवाई बनती है वो किस पौधे द्वारा बनती है? तो आपको बता देना है कुनून, कुनून पौधे द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड बैक्टीरियल वायरस। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जीव रोग शामिल, जीव कोड रोग शामिल कौन सा है? मतलब बैक्टीरिया डिजीज कौन सी है? बैक्टीरिया के कारण होती है। तो मलेरिया आपका बैक्टीरिया से होता है, क्लोरा नहीं होता है, मैंने बताया था।
पंप्स आपका होता है, सॉरी मलेरिया, और ये नहीं, विक्टेरिया डिजीज पूछी ना, विक्टेरिया से होती है, जीव रोड होते हैं उसके कारण। तो आपका ये होता है थैप्सरी, लेब्रिस और प्लग बीमारी आपके विक्टेरिया डिजीज है, भूलना नहीं है। ये तीनों बीमारी एक साथ दे रखी है, ये तीनों बीमारी विक्टेरिया डिजीज है। तो ये अगला, द एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल में सबसे ज्यादा क्या होता है ये बताइए आप। तो जो लीफी वेजिटेबल होती है उसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। पालक वगैरह आप खाते हो ना, उसमें लोग कहते हैं पालक खाओ, उसमें बहुत सारा आयरन पाया जाता है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका आज का टॉपिक कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड अफेक्टिव बॉडी पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाएगा, ये मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं। मैं क्वेश्चन ही ऐसे लाता हूं ताकि आपका टॉपिक पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाए, और पेपर में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, क्योंकि 8 क्वेश्चन आपके साइंस के आते ही आते हैं और 4-5 आपके बायो के आते ही आते हैं। तो आज मैंने ये क्लियर कर दिया। कल हम क्लियर करेंगे एनिमल एंड प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एनिमल और प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्लास को लाइक करिए, जब तक शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और जो क्लासेस देख रहा है जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आपका पेपर क्लियर करा के रहेंगे। अगर आपने ये क्लास टॉपिक वाइज देख ली होंगी ना, तो पेपर में टिक ही टिक करोगे, और जब पेपर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा भाई मैंने ये सब टॉपिक कराए और इनमें से क्वेश्चन फंस गए। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, यहीं पे मिलेंगे अगली क्लास में। तो राधे राधे बच्चा।